हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान लूसेंट सामान्य ज्ञान के 1000 प्रश्नों को लेकर आई हूं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। ठीक है, तो एग्जाम देने से पहले ना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम देने से पहले जो है वो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। आपका एग्जाम जो है वो बहुत आसानी से जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका राजस्थान। राजस्थान राज्य में जो है वो गणगौर महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो वो कौन सा जल प्रताप है? तो वो है आपका कुंचिकल जल प्रताप, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है वो? तो वो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये जो है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना जो है वो सन 1936 में हुई थी और इसके पहले जो है वो इसका नाम जो था वो हेली नेशनल पार्क था। बाद में जो है वो इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कौन से वे दो राज्य हैं जिनके बीच जो है वो कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है? तो वो दो राज्य हैं आपके, पहला है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक। ठीक है, इन दोनों राज्यों के बीच जो है वो कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ कि ये जो कावेरी नदी है किस राज्य से निकलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य से। और अगर हम बात करें कि कर्नाटक राज्य में कहां से निकलती है, तो कर्नाटक का जो पश्चिमी घाट का जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है वहां से निकलती है कावेरी नदी, और ये जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। आपको बता दें, दक्षिण भारत की गंगा की नाम से भी जानी जाती है कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी को एक दूसरा भी नाम है जिसको बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। तो इसको याद रखिएगा। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो स्थित है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना जो है वो 1936 में ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी और इसका नाम जो है वो संयुक्त प्रांत के गवर्नर विलियम मैल्कम हेली के नाम पर हेली नेशनल पार्क रखा गया था, जो कि बाद में बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। तो आपका पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूर प्रदेश किस देश में स्थित है? तो वो कौन सा देश है जहां पे जो है वो रूर प्रदेश स्थित है? तो वो देश है आपका जर्मनी। जर्मनी में जो है वो रूर प्रदेश स्थित है। रूर प्रदेश जर्मनी के जो है वो उत्तरी राइन वेस्टफेलिया में स्थित है। यह क्षेत्र रूहर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है ये? तो यह जो है वो लद्दाख में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो है वो जोजिला सुरंग स्थित है। यह हिमालय में जो है वो जोजिला दर्रे के नीचे 14.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है। यह सुरंग श्रीनगर घाटी और लेह के बीच पूरे साल संपर्क प्रदान करती है। तो आपका 7वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका कर्नाटक। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो कर्नाटक राज्य जो है वो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। देश का 80% से अधिक सोना कर्नाटक में मौजूद खदानों से निकलता है। कर्नाटक का जो कोलार गोल्ड फील्ड है ना, वो देश की सबसे बड़ी सोने की खदान है। और कहाँ पे स्थित है ये? तो ये कोलार में, कर्नाटक के कोलार में स्थित है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि देश की सबसे बड़ी सोने की खदान कौन सी है?
तो वो है आपका कोलार गोल्ड फील्ड्स, जो कि आपका कर्नाटक के कोलार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समुद्री तट की रेखा कितनी है? तो कितनी है? तो वो है आपका 7516.5 किलोमीटर। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो मुख्य भूमि, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई जो है वो आपका 7516.5 किलोमीटर है। आपको बता दें, भारत की तटरेखा 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों तक फैली हुई है, जिसमें से 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो 9 राज्य हैं आपके गुजरात, पहला है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, 6वां तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा और 9वां है पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से? तो पहला पुडुचेरी, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा दमन और चौथा है आपका अंडमान और निकोबार। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका गुजरात। गुजरात की जो तटरेखा है वो भारत में सबसे लंबी है। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो गुजरात की तटरेखा अरब सागर और खंबात और कच्छ की खाड़ी से घिरी हुई है। इसकी लंबाई लगभग जो है वो 16,000 किलोमीटर है। ठीक है, यह देश के कुल समुद्र तट का 22% जो है वो हिस्सा है। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताते चल रही हूँ उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो जिला है आपका प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज जो है वो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। और दूसरे नंबर पे जो है वो है आपका मुरादाबाद। मुरादाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला दूसरे नंबर पर जिला आता है। तो आपका 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा जिला है वो? तो वो है आपका ललितपुर। ललितपुर जो है वो उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है। तो आपका 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला कौन सा जिला है? तो वो जिला है आपका बहराइच। ठीक है, बहराइच जिला जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला है। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है? तो वो कौन सा थाना है? तो वो है आपका नारखी थाना। नारखी थाना जो है वो, जो कि फिरोजाबाद में स्थित है, वह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना है। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो कौन सा जिला है? तो वो जिला है आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर जो है वो उत्तर प्रदेश का वह जिला है जहां पुरुषों में साक्षरता दर सबसे अधिक है। यह जिला उत्तर प्रदेश के सबसे आधुनिक जिलों में से एक माना जाता है और इसे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो स्थापना है वो 6 सितंबर 1957 में हुई थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गौतम बुद्ध नगर को एक और नाम से जाना जाता है, वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है वो श्रावस्ती है। ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है वो श्रावस्ती है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो ये है आपकी 67.7%। उत्तर प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत जो है वो 67.7% है, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो वो है आपका 77.3%। ठीक है, तो आपका 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इत्र नगर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो वो है आपका कन्नौज। कन्नौज नगर को जो है वो उत्तर प्रदेश का इत्र नगर कहा जाता है। आपको बता दें, कन्नौज में जो है वो इत्र उत्पादन की भूमिका के कारण जो है वो शहर को भारत की इत्र राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कन्नौज को जो है वो भारत की इत्र राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो आपका 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट में किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे आपके पूना पैक्ट में? तो ये याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर। इन दोनों लोगों के बीच जो है वो पूना पैक्ट में जो है वो हस्ताक्षर किए गए थे। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को हुआ एक समझौता था। इस समझौते के तहत ब्रिटिश भारत की संसद में दलित वर्गों को चुनावी सीटों पर आरक्षण दिया गया था। यह समझौता पुणे की सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षरित किया था। ठीक है, ये समझौता कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है वो पुणे की सेंट्रल जेल है, वहां पे ये समझौता हुआ था आपका। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और आपको बता दें कि पूना पैक्ट जो है वो कब हुआ था, किसके बीच हुआ था ये तो आपको बता दिया, लेकिन हुआ कब था? तो ये हुआ था आपका 24 सितंबर 1932 को। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम जो कि 1935 के समय जो है वो भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वे थे आपके लॉर्ड विलिंगडन। जो लॉर्ड विलिंगडन थे ना, वो उस समय के भारत के वायसराय थे। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्रिटिश संसद ने 1935 में पारित किया था और यह जो है वो 1937 में जो है वो लागू किया गया था। और आपको बता दें, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है वो भारत परिषद को समाप्त भी कर दिया गया था। तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा था? तो वो कौन सा अधिवेशन था? तो वो था आपका 1940 का अधिवेशन जो कि लाहौर में हुआ था। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में आयोजित अपने अधिवेशन में एक अलग मुस्लिम राज्य यानी कि पाकिस्तान की मांग की थी। इस प्रस्ताव को लाहौर प्रस्ताव या जो है वो पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो मुस्लिम लीग थी ना, वो पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो है वो आपका लाहौर में आयोजित की थी। कौन से सन में किया था? तो 1940 में किया था और इसी प्रस्ताव को जो है वो लाहौर का प्रस्ताव या पाकिस्तान का प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आगे मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के साधन के रूप में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो कौन से वर्ष आया था? तो ये आया था आपका 1942 में। 1942 में जो है वो क्रिप्स मिशन जो है वो भारत में आया था। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1942 में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भेजा गया था। आपको बता दें
क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने माना। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो ये आप याद रखिएगा। और आपको बता दें कि क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद जो है वो 1942 में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू कर दिया गया था। तो आपका 23rd नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा लाया गया था? तो ये किसके द्वारा लाया गया था? तो वे थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था 1942 में। ठीक है, डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में पारित किया था। ठीक है, प्रस्ताव को किसने लाया था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को लाया था जवाहरलाल नेहरू ने और इसको पारित किया था आपका महात्मा गांधी ने। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रस्ताव का मकसद भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना था। जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव था ना, इसका मकसद था कि मेन मकसद था कि भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना। ठीक है, इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन और अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है अपने आप में, एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, अगस्त आंदोलन और अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था समाजवादी कांग्रेस नेता यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है, तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था वो किसने दिया था? तो वो दिया था आपका यूसुफ मेहर अली ने। तो आपका 24th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था? तो कौन सी जेल में रखा गया था? तो वो रखा गया था आपका पूना की जेल में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 की सुबह महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी जी को जो है वो पूना की जेल में रखा गया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू, आजाद और दूसरे नेताओं को जो है वो अहमदनगर किले में हिरासत में रखा गया था। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है समय में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा 9 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किया गया था। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वो गांधी जी को किस जेल में रखा गया? तो पहला तो हो जाएगा कि पूना की जेल में रखा गया था। कब रखा गया था? तो 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका 25th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था? ठीक है, तो किसकी याद में स्थापित किया गया था? तो वे थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जो है वो जौनपुर को स्थापित किया गया था। तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दें, जौनपुर का ऐतिहासिक नाम जो है वो सिराजे हिंद है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, आजादी से पहले जो है वो उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो उत्तर प्रदेश नहीं था, वो था आपका यूनाइटेड प्रोविंस था। ठीक है, आजादी के बाद जो है वो 24 जनवरी 1950 को इसका जो नामकरण है वो उत्तर प्रदेश के रूप में किया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो वो आपका पुराना नाम हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस। याद रखिएगा,
उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है यूनाइटेड प्रोविंस। तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की स्थापना है वो 24 जनवरी 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर प्याला कहलाता है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर प्याला भी कहते हैं। तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? ठीक है, तो किसका हिस्सा है? तो वो है आपका गोंडवाना लैंड का। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो आपका 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? तो कहाँ पे पढ़ा गया था? तो ये पढ़ा गया था आपका कानपुर में। ठीक है, 1858 की महारानी जो विक्टोरिया थी उनका जो घोषणा पत्र था वो कानपुर में पढ़ा गया था। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था आपका महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा जो है वो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 2 अप्रैल 1870 को की गई थी। ठीक है, डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना थी वो 2 अप्रैल 1870 को गणेश वासुदेव, S.H. चिपलुंकर और महादेव गोविंद रनाडे ने पुणे में की थी। तो आपका 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है वो लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1865 में की गई थी। डिटेल में अगर हम बात करें तो 1865 में दादा भाई नौरोजी के मार्गदर्शन में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसका गठन जो है वो भारतीय छात्रों के द्वारा राजनीतिक शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो 1 अक्टूबर 1866 को जो है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस एसोसिएशन का जो मकसद था वो था कि सार्वजनिक हितों और भारतीयों के कल्याण को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो दोनों का जो डेट है वो अलग अलग है, याद रखिएगा। लंदन इंडियन सोसाइटी की जो स्थापना थी वो दादा भाई नौरोजी ने ही की थी, लेकिन कब की थी? तो 1865 में की थी। वहीं अगर हम बात करें कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना वो भी जो है वो दादा भाई नौरोजी ने ही की थी, लेकिन वो कब किया था? तो 1 अक्टूबर 1866 में, यानी कि 1 साल का गैप था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन जो है वो किसका है? तो यह कथन जो है वो आपका पंडित बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, आपको बता दें पंडित बाल गंगाधर तिलक को जो है वो भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। वह जो है वो चरमपंथी गुट के ताल्लुक रखते थे। ठीक है, चरमपंथी गुट से जो है वो ताल्लुक रखते थे। उन्होंने जो है वो 2 पत्रिका प्रकाशित की थी। पहला था आपका मराठी में केसरी और दूसरा है आपका अंग्रेजी में महर्ता। तो याद रखिएगा इन्होंने जो है वो 2 पत्रिका को प्रकाशित किया था। दोनों आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो पहला है मराठी में केसरी और दूसरा है अंग्रेजी में महर्ता। ठीक है, तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो वे कौन हैं जिन्होंने 1920 में जो है वो दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? तो वे हैं आपके सरदार भगत सिंह। ठीक है, सरदार भगत सिंह ने जो है वो 8 अप्रैल 1920 में जो है वो दिल्ली में स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था।
ठीक है। आपको बता दें सरदार भगत सिंह के साथ जो एक और लोग शामिल थे वे थे आपके बटुकेश्वर दत्त, ठीक है ना। इन्होंने जो है वो केंद्रीय विधानसभा हॉल में आगंतुक गैलरी जो थी उसमें जो है वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया था। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है वो बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? तो वो था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें जो है वो महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वे कौन थे? तो वे थे आपके डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जो थे ना, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। टोटल कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है। दूसरे में आपको पता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है वो महात्मा गांधी ने भाग लिया था और डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है वे? तो वे हैं आपके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने जो है वो यंग इंडिया पुस्तक लिखी है। तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो किसके दोस्त ने उनको धोखा दिया और अंग्रेजों द्वारा जो है वो बंदी बनवाकर उनको मार दिया गया था? तो वे थे आपके तात्या टोपे। तात्या टोपे को उन्हीं के मित्र ने उनको धोखा दिया था और अंग्रेजों द्वारा जो है वो बंदी बनवाकर उनको मार दिया गया था। तात्या टोपे को नरवर के राजा जो मान सिंह थे उन्होंने धोखा दिया था, वही उनके उस समय के मित्र थे और उन्होंने ही जो है वो राजा मान सिंह ने ही है वो उन्होंने धोखा दिया और अंग्रेजों के द्वारा जो है वो बंदी बनवाकर उनको मार दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो वे थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत सेवक समाज का गठन पूरे जो कि महाराष्ट्र में है 12 जून 1905 को जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, ठीक है। समाज का उद्देश्य भारत के नागरिकों के लिए स्वैच्छिक सेवा के रास्ते खोजना और विकसित करना था, ठीक है। जो भारत सेवक समाज था ना, इसका उद्देश्य था कि भारत के नागरिकों के लिए जो है वो स्वैच्छिक सेवा के रास्ते खोजना और विकास करना। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है वो 2 लोगों के द्वारा की गई थी। पहले थे आपके बाल गंगाधर तिलक और दूसरे थे आपके गोपाल गणेश अगरकर। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है वो साल 1884 में पुणे में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपकी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है वो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो आपका 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप टिक लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो ये कहे थे आपके लाला लाजपत राय ने, ठीक है। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में जो है वो कील बनकर रहेगा। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो लाला लाजपत राय को जो है वो शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बता दें 19 मई 1894 को लाला लाजपत राय ने
पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा अपने आप में पॉइंट है। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो है वो कब हुई थी और किसने की थी। ठीक है, तो लाला लाजपत राय ने किया था और 19 मई 1894 को किया था। 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले थे? तो किसके द्वारा निकाले गए थे? तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाले गए थे, केसरी और मराठा समाचार पत्र। तो 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर नाइटहुड का खिताब, यहाँ पे आप सर कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है, तो सर नाइटहुड का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? ठीक है, तो कौन थे वे जिन्होंने अपना सर, उनको जो पुरस्कार मिला था, सर नाइटहुड का पुरस्कार उनको दिया गया था, उन्होंने जो है वो इस हत्याकांड के बाद जो है वो अपना पुरस्कार वापस कर दिया था। तो वे कौन थे? तो वे थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है वो सर नाइटहुड का खिताब जो है वो वापस कर दिया था। 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वे कौन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास किया था? तो वे थे आपके सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सत्येंद्र नाथ ठाकुर जो थे वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास किया था। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाए जाते हैं? तो किन्हें जो है वो भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सभी को पता भी होगा कि महात्मा गांधी को जो है वो भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहते हैं। यानी कि 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? तो किसकी की जाती है? तो वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की जो तुलना है वो गवर्नर जनरल औरंगजेब से की जाती है। यानी कि 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो किसके काल में पेश किया गया था? तो वो किया गया था आपका लॉर्ड रिपिन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लॉर्ड रिपिन के जो है वो काल में इल्बर्ट विधेयक को पेश किया गया था। यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो कौन था? तो वो था आपका लॉर्ड डफरिन। जो लॉर्ड डफरिन था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है वो भारत का गवर्नर जनरल था। यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? ठीक है, तो किसके शासन में पारित किया गया था? तो वो किया गया था आपका लॉर्ड लिटिन। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लॉर्ड जो लिटिन थे उनके शासन में जो है वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था। यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? तो कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार? तो वे थे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार जो है वो पाकिस्तान के जनक थे। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था वो सिपाही विद्रोह के समय जो वो भारत का गवर्नर जनरल था।
ठीक है, यानी कि 53 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का कंटेंट और अपनी सोनी मैम की मेहनत जरा भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो की घटना जो है वो कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था आपका 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, कौन मनाया था? तो ये मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था मुक्ति दिवस। 1939 में जो है वो मुक्ति दिवस जो है वो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? तो कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था आपका 26 जनवरी 1930 को जो है वो संपूर्ण भारत में जो है वो प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1906 में। ठीक है, सन 1906 में जो है वो इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो इसको आप डबल टिक लगा लीजिएगा। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस संगठन उदारवादी तथा उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ था? तो कब विभाजित हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1907 में। सन 1907 में जो है वो कांग्रेस संगठन उग्रवादी तथा उदारवादी गुटों में विभाजित हुआ था। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो सूरत विभाजन 1907 में सूरत में हुआ। ठीक है, जिसे कि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और सूरत अधिवेशन ने कांग्रेस के भीतर उदारवादी तथा उग्रवादी को चरमपंथी भी कहा जाता है नामक क्रांतिकारियों की 2 शाखाओं का निर्माण किया था। ठीक है, यानी कि आपका 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दें, ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताते जा रही हूँ ना, इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन सब में से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को। ठीक है, 5 मार्च 1931 को जो है वो गांधी इरविन समझौता हुआ था। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए। ठीक है, पहले गोलमेज सम्मेलन में तो गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत तब हुए जब उन्होंने जो है वो अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया। तो आपका 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1916 में। ठीक है, आपको बता दें लखनऊ का समझौता 1916 लखनऊ का समझौता जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। ठीक है, तो अपने आप में ये भी क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ समझौता जो था वो किसके किसके बीच हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ठीक है, 1916 में लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच जो है वो हस्ताक्षर हुआ था। आपको बता दें 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट
और अपनी सोनी मैम की मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और बाकी के जो क्वेश्चन है हम लोग पार्ट 2 में करेंगे।